मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित पुनर्मिलन शीर्षक कविता पढ़ाने जा रहे हैं। और यहाँ पर पुनर्मिलन शीर्षक कविता जो है ये जयशंकर द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित है। कामायनी अब जयशंकर प्रसाद महान काव्य के रचयिता थे, छायावादी काव्य के स्तंभ थे और छायावादी काव्य के प्रवर्तक भी थे। इन्होंने बहुत ही रहस्यवादी भावना से ये काव्य रचना की है, तो इसके कुछ अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, क्योंकि ये कामायनी महाकाव्य निर्वेद सर्ग से आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। बच्चों, कभी पूछा जाए कामायनी महाकाव्य किस सर्ग से संकलित है, तो आप ये बता सकते हैं कि निर्वेद सर्ग से संकलित है। और इसमें मनु जो है इस महाकाव्य के नायक हैं और श्रद्धा पर अपना पूर्ण अधिकार रखते हैं, लेकिन श्रद्धा का अपने भावी संतत के अत्यधिक प्रेम को देखकर मनु जो है श्रद्धा से रूठकर चले जाते हैं। ये पीड़ा श्रद्धा के मन में उठी कि मैंने मनु को मनाया क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं, क्योंकि वो स्वप्न में देखती हैं कि मनु घायल अवस्था में, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो कहा, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागति ध्वनि आती, क्योंकि अब ईड़ा जो है, ईड़ा भी इस महाकाव्य में पात्र हैं। उन्होंने कहा कुछ दूर से ध्वनि को आते हुए देखकर विचार मत ईड़ा जो है चौंक उठी कि ये पीड़ा युक्त ध्वनि कहाँ से सुनाई पड़ रही है। ये जिज्ञासा हुई, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही, कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। वो बार बार पीड़ा युक्त ध्वनि में चिल्लाती हुई आ रही है कि कोई मुझे बता दो कि मेरा प्रवासी कहाँ है। मेरा प्रवासी अर्थात जो मनु जो है वहाँ श्रद्धा के पास से रूठकर दूर चले गए थे, तो वो अपने प्रवासी पति को ढूंढती हैं, प्रेतम को ढूंढती हैं, कहती हैं कि कहाँ गए। उसी बावले को से मिलने को डाल रही हूँ फेरा, क्योंकि उसी बावले को ढूंढने के लिए मैं बार बार भ्रमण कर रही हूँ और बार बार ढूंढ रही हूँ कि वह प्रवासी मेरा कहाँ है। अरे वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। अब मन में श्रद्धा के पश्चाताप हो रहा है, कह रही वो तो मेरा अपना ही था, फिर मैं किसको मनाती, क्योंकि ये पीड़ा उठ रही है उनके हृदय में। अब वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदृश साल रही होने ले गई। सूल अर्थात क्या होता है बच्चों, कांटा। तो कहा कि ये जो भूल है ये एक कांटे के समान मेरे हृदय में चुभ रही है कि मैंने अपने रूठे हुए प्रियतम को मनाया क्यों नहीं था। क्योंकि उस समय उन्होंने विचार किया कि यह तो मेरे अपने हैं और मेरे से जो है रूठ कर जाएंगे कहाँ। लेकिन जब इस स्थिति में स्वप्न में देखा तो अब हृदय में पीड़ा भी हो रही, क्या स्वप्न सत्य है जिसके कारण वो दुखी है। अब कहा कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रही। अब ये कहते हैं कि कैसे मैं उसको पाऊंगी, कैसे मैं ढूंढ पाऊंगी, कोई मुझे उसका पता बता दे। ईड़ा उठी दिख पड़ा राज पर, धुंधली सी छाया चलती। राजमार्ग पर ईड़ा उठी, देखा कोई धुंधली छाया चली आ रही है। वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। वाणी में तो करुण वेदना थी और उसके ध्वनि में भी बड़े करुण भाव थे, जो कि करुणा के भाव में जल रहे थे। ऐसी आप ध्वनि जो है ईड़ा को सुनाई पड़ती है। अब अगली पंक्ति में जो है श्रद्धा की स्थिति क्या थी, श्रद्धा किस प्रकार हताश निराश भ्रमण कर रही थी। तो कहा शिथिल शरीर बसंत शिखल कबरी अधिक अधीर खुली। शिथिल शरीर, शिथिल मतलब शिथिलता आ गई थी, थकान आ गई थी।
थका हुआ शरीर था। वसन अर्थात वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे थे। उनको श्रद्धा को अपने शरीर की सुध-बुध नहीं थी। और कबरी अर्थात चोटी होता है, केश होता है, कबरी अधिक अधीर खुली थी और उसके बाल खुले हुए थे। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जो मुरझाई भी कली। और वह जिस प्रकार से डाल से पत्ता टूट जाता है, जिस प्रकार से पुष्प जो है मुरझाने पर परागहीन हो जाता है, वही स्थिति जो है श्रद्धा की थी कि वो मुरझाई हुई कली की भांति भ्रमण कर रही थी। फिर क्या है, नौ कोमल अवलंब साथ में वै किशोर कुंडली पकड़े। तो आगे परिचय देते हैं कि श्रद्धा अपने साथ जो है छोटी अवस्था का किशोर बालक जो है उसको साथ में उंगली पकड़े हुए चल रही थी। चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। वह बालक धैर्य को धारण किए हुए, मौन को धारण किए हुए अपनी माता की उंगली को कस के पकड़कर श्रद्धा के साथ साथ चल रहा था। इसके आगे की भी बता दे रहे बच्चों संकेत में। इसके आगे थके हुए डैश डैश इसमें बला बना। थके हुए थे दुखी बटोही दोनों ही माँ बेटे। चलते चलते मार्ग पर दोनों ही माँ बेटे बटोही राहगीर हुआ। राह पर चलते चलते दोनों माँ बेटे अत्यधिक थके हुए थे। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल हो रहे थे। जो स्वप्न में देखा था मन घायल अवस्था में पड़े हैं, उनको खोजते हुए भ्रमण करते हुए दोनों माँ बेटे चल रहे थे। इड़ा आज कुछ द्रवित हुई, दुखियों को देखा उसने। यह देखकर इड़ा बहुत द्रवित हुई जब उसने जो है दुखियों को देखा। द्रवित का अर्थात पिघलना होता है, पसीजना होता है। तो उसका हृदय जो है ये माँ बेटे को देखकर पसीज गया, दुखी हो गया। पहुँची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। अब इड़ा के मन में जिज्ञासा हुई। वो जो है वही अर्धरात्रि में श्रद्धा और किशोर के पास पहुंची जो बालक था। पूछी कि तुमको किसने बिसराया है, किस पीड़ा में, किस वेदना में तुम जो है भटकती फिर रही हो। ये जो है श्रद्धा से अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इड़ा जो है श्रद्धा के पास जाती हैं। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ मुझ खोलो तो। अब श्रद्धा को धैर्य बंधाती हैं इड़ा और कहती हैं कि इतनी अर्धरात्रि में तुम कहाँ जाओगी, तुम जो है आओ बैठो मेरे पास बैठो। कहा जाता है कि दुख कहने से दुख बढ़ता है, तो कहा कि अपनी दुख रूपी गांठ को मेरे समक्ष खोलो। और क्या है, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं। आप ढांढस बनाती हैं कि यह जीवन तो बहुत लंबा है, इस लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुखी रातें। ये एक धैर्य भावना से एक श्रद्धा के हृदय में जो है धैर्य उत्पन्न करती हैं। इड़ा कहती हैं कि अगर दुख आया है तो वो भी समाप्त हो जाएगा, दुख की रातें कट जाएंगी और पुनः सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए अपनी व्यथा को तुम मेरे सामने खोलो। श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं। अब जो है श्रद्धा इड़ा के पास रुकती है। कुमार भी थका हुआ था, दोनों माँ बेटे चलते हुए थके हुए थे और वहाँ पर उनको कुछ विश्राम मिलता है, उसके लिए वो लोग रुकते हैं। चली इड़ा के साथ यहाँ पर बहन शिखा प्रज्वलित रही। अब इड़ा जो है श्रद्धा को लेकर चल पड़ी। जहाँ से देखा कि कहीं पर यज्ञ की वेदिका जल रही है, उसमें बहन मतलब अर्थात होता है अग्नि की वेदिका जल रही है और वो जो है इड़ा के साथ
ये श्रद्धा को लिया और उस स्थान की ओर प्रस्थान किया कि हो सकता है कि मनु वहाँ पर बैठे हों, क्योंकि कि वहाँ पर यज्ञ की वेदी जल रही है। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती। जब ये लोग पास में पहुँच ही रहे थे, अचानक उस यज्ञ की वेदिका की ज्वाला जो है बहुत तीव्र गति से धधक उठी और देखा कि पूरा मंडप प्रकाशमान हो गया, आलोकित हो गया। कामायनी देख पाई कुछ, पहुँची उस तक डग भरती। जब वो प्रकाश आलोकित हो गया तो कामायनी जो है श्रद्धा, कुछ उसने उस प्रकाश में देखा और बड़ी तेजी से अपने कदम को आगे बढ़ा दिया। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। अब वहाँ पे देखती सचमुच मनु घायल पड़े हैं। अब मन में विचार करती, क्या मैंने जो स्वप्न देखा था वो सच्चा है, क्योंकि मनु तो यहाँ पर वास्तव में अचेत अवस्था में पड़े हुए घायल हैं। प्राण प्रिय क्या यह तुम धुला हृदय पर नीर बहा। कहते हैं कि हे प्राणों से प्यारे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा ये धुला हृदय जो है, जो नेत्रों से जल प्रवाहित हो रहा है, इसमें तुम जो है विलाप करने लगी श्रद्धा और दुखी हो गई। अनलेपन सा मधुर स्पर्श, ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी। वह थी मन को सहलाती। ईड़ा तो आश्चर्यचकित हो गई कि इसी के पास में ही जो है श्रद्धा को मनु मिल गए। वह आश्चर्यचकित हो गई और मन को क्या है स्पर्श करती है, सहलाती है। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। वह अनुलेपन, वो जब हल्का सा स्पर्श था, वह अनुलेपन के समान कार्य कर रहा था और वो जो है ये पीड़ा क्यों रह जाती। आंखें खुली, उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। जब जो श्रद्धा ने मधुर स्पर्श किया मन का, तो इससे कुछ स्पंदन आए, कुछ चेतना आई मन में और मन जो है जागृत हो गए। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। धीरे धीरे मन ने आंखें खोली और आंखों में अश्रु की बूंदें छा गईं। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। उधर कुमार देख चारों ओर घूम घूम कर उस यज्ञ वेदिका को, मंडप को, और जो है वहाँ पर जो भी स्थान पर जो वस्तुएं पड़ी थी सभी को घूम घूम कर देख रहा था। वो अत्यधिक सुंदर थे, अत्यधिक आकर्षित करने वाले थे। यह सब क्या है, क्या नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। अब कुमार सोचता है यह तो सब कुछ नया प्रतीत हो रहा है, ये मेरे हृदय को अत्यधिक आकर्षित करने वाला है। माँ ने कहा, अरे आंखों भी देख पिता है पड़े हुए। अब श्रद्धा जो है कुमार को परिचय कराती हैं, कहती हैं आओ देखो तुम्हारे पिता जो है अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, और पिता से कुमार का मिलाप करवाती हैं श्रद्धा। पिता आ गया, लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। फिर उसके बाद मनु से श्रद्धा मिलाती हैं, कुमार आता है, कहता पिता मैं तुम्हारे पास आ गया। इतना कहकर उसके रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसको अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है कि वहाँ पर पुनर्मिलन होता है, वह अपने पिता से मिलता है और वो हृदय उसका रोमांचित हो उठता है। माँ जल्दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। अब यहाँ पर कुमार जो है श्रद्धा से बोलता है, माँ पिता को जल दे, क्योंकि चेतनावस्था में आ गए हैं, ये तो प्यासे होंगे, या तो इनके हृदय में जो पीड़ा है उनको समाप्त कर दे। मुखर गया सुना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। कहा कि जो चारों ओर सुना था, जहाँ मनु घायल अवस्था में पड़े थे, वह मंडप फिर से मुखरित हो उठा, अत्यधिक जो है पुष्पित पल्लवित हो उठा। आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना। वहाँ श्रद्धा, कुमार और मनु तीनों लोग मिल गए, पुनर्मिलन हुआ और आत्मीयता के भाव सब में आए। एकता के भाव आए, आत्मीयता के भाव आए, जिस और एक छोटा सा परिवार मिला। छाए एक मधुर स्वर पर श्रद्धा का संगीत बना। कहा कि जब तीनों मिल गए
तो एक भाव से श्रद्धा का संगीत बना और अत्यधिक सुंदर मधुमय समय हुआ। उस मधुमय समय को जानकर जो है मनु आप भी प्रसन्न हुए और इस प्रकार कामायनी के निर्वेद सर्ग में कवि ने बताया कि इस प्रकार श्रद्धा, मनु और कुमार का पुनर्मिलन हुआ। बच्चों, काव्यगत सौंदर्य लिखना अनिवार्य होता है। 2 नंबर का संदर्भ आता है, 4 नंबर की व्याख्या और 2 नंबर का काव्यगत सौंदर्य होता है। तो बच्चों ये आप जरूर लिखेंगे। श्रद्धा के प्रति ईड़ा की सहानुभूति में मानवीय संवेदनाएं, क्योंकि ईड़ा जो है श्रद्धा के साथ जाती है और उसकी पीड़ा व्यथा घाट सुनने के लिए तत्पर होती हैं, तो मानवीय संवेदना दर्शाई गई है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक एवं प्रबंधात्मक शैली है, रस करुण एवं शांत रस है, अलंकार उत्पन्न एवं अनुप्रास अलंकार है, गुण रसाल है। थैंक यू बच्चों। और ये जो है पूरा करके व्याख्या लिखकर आप हमको दिखा दीजिएगा। धन्यवाद।